कृष्ण में अधिप्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, हम लोग कौन सा आगमन का रविवार में प्रवेश कर चुके हैं? दूसरा। हम लोग मिसा की शुरुआत में ही हम देखे थे कि नबी ईसाया जिस प्रकार प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयारी किया जाएगा उसी को हम देखे हैं। और आज विशेषकर हम लोग सेंट मार्कुस के सुसमाचार से उसी के बारे में हम सुनते हैं। आइए सेंट मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में क्या लिखा है थोड़ा पढ़िए। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। यहां हम देखते हैं कि सेंट मार्कुस अन्य सुसमाचार के लेखक से थोड़ा सा अलग है। अगर हम देखेंगे तो मैथ्यू और लूक ये दोनों अलग प्रभु यीशु के वंशावली बताते हैं। स्वर्गदूतों कैसे कैसे माता मरियम और सेंट जोसेफ को दर्शन दिए, क्या क्या बात बताए, उसके बाद प्रभु यीशु बालक का जीवन कैसा रहा, ये सब जानकारी उन लोग प्रदान करते हैं। भले मार्क का सुसमाचार सिनोटिक गॉस्पेल कहते हैं, उसका मार्क, मैथ्यू और लूक ये तीनों गॉस्पेल हम देखेंगे तो इन लोगों को ज्यादा चीज एक साथ एक ही चीज को ही तीनों बताते हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से बताते हैं। परंतु लेकिन सुसमाचार का शुरू करना मैथ्यू और लूक अलग तरीके से शुरू करते हैं और संत योहन इनसे भी अलग तरीका से शुरू करते हैं। अगर हम उसको देखना चाहते थे संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 को पढ़िए, जहां वो प्रभु यीशु को एक ही वाक्य में वो बहुत बड़ा रहस्य को उसको उन्होंने प्रकट करते हैं। क्या बताते हैं बताइए। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, वो शब्द ही क्या था? ईश्वर था। इसको हम जैसे ग्रीक यूनानी भाषा में कहेंगे तो लोगोस, लोगोस कहते हैं। ये कैसे लोगोस है? ये शब्द है, कोई भी शब्द को बोलना पड़ता है, बोलने के बाद हम पूछते हैं वो क्या बोले, क्या शब्द बोले, हम पूछते हैं। लेकिन ये शब्द बोला नहीं, क्या शब्द है? अनस्पोकन वर्ड कहते हैं इंग्लिश में। इस किसी को कोई बोला नहीं, ये शब्द आदि में ही था, शुरू में ही था, वो ईश्वर के साथ था और वही ईश्वर था। ये योहन प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मार्कुस इस प्रकार क्यों प्रस्तुत करता है? ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रारंभ है। ये प्रारंभ क्या जाता है, उसका कैसे अंत होता है, उसी को भी मार्कुस जैसे शुरू किया उसी प्रकार आखिरी अध्याय में वो समाप्त करेगा। अध्याय 15:39 को थोड़ा पढ़िए, 15:39 को थोड़ा पढ़िए। किस प्रकार मार्कुस ईसा मसीह को प्रस्तुत किया, उसको क्या प्रूफ करके दिखाया, स्थापित करके दिखाया, नहीं दिखाया, उसको हम जानेंगे। अध्याय 15:39 पढ़िए। हाँ, सप्तपति किसके सामने खड़ा था? ईश्वर के सामने खड़ा था। हाँ, इस प्रकार प्रभु मसीह को प्राण दे जैसे दे रहे थे उसके देखकर क्या बोल उठा? निश्चय यह मनुष्य क्या है? ईश्वर के पुत्र था, नहीं तो ये इस प्रकार मृत्यु नहीं मर सकता है, इसी प्रकार घटना इनके साथ घटित नहीं हो सकता है। और इसी को देखकर वो ये सतपति कौन होता है? एक राजा का प्रतिनिधि होता है। वो वहीं पर खड़े होकर प्रभु मसीह को सच में पा लेता है, सच में ये कौन है? ईश्वर का पुत्र है। सो इसी ईश्वर हमारे बीच में आने वाला है, और आने वाला ईश्वर की तैयारी हमें कैसे करना है वो आज के सुसमाचार में हमें अच्छे से बताया जाता है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले के आवाज के बारे में। और ये
आप लोग मलाकी का ग्रंथ लीजिए, एक जन मलाकी का ग्रंथ लीजिए और एक जन संत ऐशाया का ग्रंथ लीजिए। संत मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 एक को कोई पढ़िए और ऐशाया का ग्रंथ 40:3 को कोई जन पढ़िए। ये कहाँ से? ये ऐशाया का ग्रंथ ना? हाँ, ऐशाया का ग्रंथ। हाँ, ये आवाज आ रही है। हाँ, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो। हाँ, हाँ, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में ही रास्ता सीधा करो। ये संत नहीं, ये नबी ऐसे का ये लिखा है। मलाकी क्या लिखा है? पढ़िए। मलाकी अच्छा 3 पद संज्ञा 1। हाँ, प्रभु ईश्वर यही कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा। हाँ, इसलिए वो क्या करे? मेरे लिए मार्ग तैयार करे। देखिए ना, ये लोग सब अलग अलग नबी लोग है। कोई 650 या 700 वर्षों के पहले भविष्यवाणी किया, और मलाकी कम से कम प्रभु मसीह आने के पहले 350-400 वर्षों के पहले भविष्यवाणी किया बात तो यहाँ पूरा हो रहा है। पूरा होने के लिए यहाँ संत योहन बपतिस्ता कहाँ जाके? निर्जन प्रदेश में। क्यों वो निर्जन प्रदेश में गया? वो गली गली जाकर टिंडोरा बजाकर इस बात को बता सकता था, लेकिन वो ईश्वर के वाणी को पूरा करना है। और लोगों को क्या करना है? हम लोग कभी कभी कोई चीज को हम अच्छे से तैयारी करना है और अच्छे शिक्षा देना है। आप बच्चों को अच्छे से शांत वातावरण में हम लेके जाते हैं। हम लोग वहां से हटकर, जैसे दुनिया के हलचल से थोड़ा हट के हम थोड़ा अलग स्थान में लेके जाते हैं। अलग स्थान में लेके जाकर वहां हम उनके लिए तैयारी करते हैं। इसीलिए ऋषि लोग और मुनि लोग क्या करते हैं? उन लोग जहां जीते हैं, जीवन बिताते हैं, वो सब छोड़ के दूर दराज जगह चले जाते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध वाला अपने घर के वातावरण में रहा होता, वो गौतम बुद्ध नहीं बनता। वो बुद्ध नहीं बनता, एनलाइटनमेंट उसका नहीं मिलता था। इसलिए वो क्या करने लगा? अपना पूरा परिवार राजमहल का छोड़ के वो निकल पड़ा। निकल कर एकांत में रहकर ईश्वर के खोजने लगा। इसीलिए लोगों को एकांत में लेके जाना चाहता है नबी, मतलब यहाँ योहन बपतिस्ता। इसीलिए जाकर वो निर्जन प्रदेश में जाकर वहां पुकार के वो शिक्षा देता है। शिक्षा देता है। देने के पहले वो तैयारी कैसे होना है? शिक्षा देने के पहले क्या करना पड़ता है? जो शिक्षा देने वाला व्यक्ति, जिसको शिक्षा देने वाला है, उनको अच्छे से तैयारी कर देता है। पहले एक क्लासरूम की जरूरत होता है, एक ब्लैक बोर्ड की जरूरत होता है, रहने के जगह जरूरत होता है। उसी प्रकार ये क्या कर देता है? ईश्वर आकर क्लासरूम, ये लोगों के क्लासरूम क्या है? दिल है, मानव का दिल है। दिल को तैयार करना है और उनके लिए उनके अंदर उसमें जैसे वो दिल अगर साफ नहीं रहता, उसका सफाई करना पड़ता है। दिल में क्या अशुद्ध क्या होंगे? दिल में क्या होंगे? अशुद्ध का चीज क्या होंगे? बोलिए ना, सब लोग करते बोलने के लिए डरते। हाँ बोलिए, अच्छे से बोलिए। हाँ, पाप है। ये पाप को दूर करना चाहते हैं। इस पाप को दूर करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ बताया जाता है पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा का उपदेश देने लगा। और जैसे वो देने लगे, सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग योहन के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी प्रकार योहन लोगों को प्रभु यीशु आने के लिए किसी प्रकार तैयारी किया, उसी को हम देखते हैं। और तैयार करने के लिए वो स्वयं अपने आप को भी अच्छे से तैयारी किया। वो अच्छे से राजमहल में रहने के व्यक्ति के रूप में वो तैयार नहीं किया, क्योंकि वो उसके पिताजी कौन थे? उनका पिताजी संत योहन बपतिस्मा का पिताजी कौन थे? अगर वो सब जानते तो हम लोग आज जक्रियस था। जक्रियस क्या कर रहा था?
जकरियस क्या क्या काम था? मंदिर में क्या था? वो याजक थे। ये एक याजक वो क्या कर सकता था? जाके मंदिर में, मैं भी एक याजक का बेटा हूं बोल के मंदिर में बैठकर वो अपने आप को पूर्ण रूप से लोगों को बता सकता था, मैं एक याजक का बेटा हूं, मेरी बात सुनो, मैं ईश्वर के रास्ता तैयार करने के लिए आया हूं बोल के वो कर सकता था। लेकिन वो उसका जीवन कैसे है? 5:8-6 को पढ़िए, वचन 5:8-6 को। हाँ हाँ, प्रभु बपतिस्मा ग्रहण करते थे, करने के बाद क्या लिखा है उसके बारे में? योहन कैसा आदमी था? हाँ, योहन ऊंट के रोवों का कपड़ा पहने हुए, हाँ, कमर में चमड़े का पट्टा बांधता रहता था। और उसका भोजन क्या है? बढ़िए। हाँ, और उनका भोजन क्या था? डिटियों और वन का मधु था। कितना अपने आप को वो विनम्र बना दिया। इतना तो विनय नहीं है, वो बाहर दिखावट के लिए, बाहर के शरीर के रूप में ऐसे रूप के नहीं बदला, वो अपने वचन को भी उसी रूप में बदला, ताकि आने वाला लोग, आने वाला ईश्वर कितना महान होंगे, और उनके समझाने के लिए, उनको एक ही सटीक रूप से जानकारी देने के लिए, उनको इतना सुंदर शब्दों से आने वाला व्यक्ति के बारे में वो बताता है। 7-8 का पढ़िए। वो अपने उपदेश में कहा करता था, क्या कहा करता था? हाँ, जो मेरे बाद आने वाला है, कौन है वो? रुकिए एक मिनट, कौन आने वाला है? यीशु मसीह। हाँ, वो कैसे होगा? मुझसे अधिक शक्तिशाली है। कितना महान व्यक्ति होंगे, वो शक्तिशाली है। वो उसका कहते हैं हम लोग, इंग्लिश इंग्लिश में कहते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब महाशक्तिशाली है ना? ओमनीपोटेंट केवल नहीं है, वो ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी है, और ओमनिशियंट सर्वज्ञानी है। आने वाला वो कौन है? सर्वशक्तिमान है, सर्व ज्ञानी है, सर्वव्यापी है। इसलिए वो क्या कहता है? बढ़िए आगे। मैं तो झुककर, हाँ, मैं झुककर उसका फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूं। यहां पर ये देखिए ना, फीता खोलना मतलब जैसे हम लोग रीति रिवाज में कोई भी आते हैं तो हम हमारे घर में स्वागत कर देते, स्वागत करने के बाद उसको पानी से पैर धोते, है ना, और उसके बाद तेल लगाते। कोई भी जाकर जब जूता निकालने के टाइम जूता को फीता को खोलते नहीं? खोलते। वो खोल के आने के बाद हम लोग तो विनम्र कार्य करते हैं, विनम्र कार्य करते हैं, वो तारीफ की बात है। लेकिन उसी से भी और विनम्र कार्य, जो व्यक्ति आया वो अपने घर में प्रवेश करने वाला है, उसी को दौड़ के जाकर वो घर के प्रवेश करने के पहले क्या करते? जूता का निकालेंगे। वो जूता को निकालने के पहले वो जाकर उसका फीता खोलने भी, उस वो काम, फीता खोलने का काम एक नौकर को भी नहीं दिया जाता है, एक दास को भी नहीं दिया जाता है, लेकिन उसी से भी ये अपने आप को छोटा समझता है। यही है योहन के संदर्भ, उनके माता। इसलिए प्रभु यीशु कहा है उनके बारे में, जो भी स्त्रियों से जन्म लिया उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। इसलिए वो उसको अपने आप को इतने छोटा बना दिया, विनम्र बना दिया। आगे बढ़िए। मैंने तुम लोगों को पानी से, जल से बपतिस्मा देता हूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे और पवित्र आत्मा को प्रदान करेंगे। देखिए कितना महान ईश्वर हमारे बीच में आने वाले हैं। इसलिए आइए, हम लोग को इतना सौभाग्य, हम धन्य है। हम लोग, हम अपने आप को धन्य समझिए। मैं बोलूंगा, मैं हम लोग धन्य हैं, उसे आदानी से भी।
हम लोग धन्य है उस अदानी से भी, हम लोग धन्य है उस बिल गेट से भी, हम लोग धन्य है उस बफट से भी, जो दुनिया के महान लोग हैं। उन लोग से हम लोग धन्य हैं, क्योंकि हम उसी महान ईश्वर, राजा राजेश्वर, जिसके बारे में हम लोग सुसमाचार में हम सुने हैं, ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ हमने सुना है, जिसके बारे में सतपति ने साक्ष्य दिया है। उसी ईश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि इम्मानुएल का अर्थ होता है ईश्वर हमारे बीच में है, वही आने वाले हैं। उसके लिए आइए हम लोग दिल से, मन से, तन मन से हम अपने आप को तैयारी करें, ताकि प्रभु यीशु हम प्रत्येक लोगों के दिल में जन्म ले सकें। आमीन।